साथियों नमस्कार। एक एक खान एडवाइजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये वीडियो की श्रृंखला लगातार आगे चल रही है और अब से पहले की वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि जन्म के समय और जो जन्म से पूर्व की क्या क्या अवस्थाएं होती है, किन किस तरीके से हम बच्चों के उन ख्यालातों को, उन बातों का ध्यान रखें ताकि हमारा बच्चा दिव्यांग ना हो। उनसे बचने के लिए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है साथियों, वो जन्म के बाद प्रारंभिक की दो अवस्थाएं, प्रारंभ की 2 वर्ष तक की जो अवस्था है जिसको पोस्ट नेटल बोलते हैं, 2 साल तक की जो एज है, इसमें किस प्रकार से हम किन किन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखें ताकि हमारा बच्चा किसी भी विकलांगता का शिकार ना हो। इनसे बचने के लिए सारी दुनिया के जितने भी लोग बाग हैं, पेरेंट्स हैं, जो कपल्स हैं, उन सबके लिए ही महत्वपूर्ण चीज़ें साथियों कि शुरुआत के जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा अत्यधिक कुपोषणता के कारण बच्चे दिव्यांग होते हैं। किसके कारण साथियों? कुपोषणता के कारण कुपोषित हो जाते हैं, उनको उनका पोषण ठीक ठाक से नहीं हो पाता, जिसके कारण हो जाते हैं। उसके कारण भी बच्चों में विकलांगता का जन्म होता है कुपोषणता के कारण। और साथियों नेक्स्ट जो है उसके लिए सारी चीज़ें जो हैं बार बार, अगर यदि बच्चे को छोटी तकलीफें रहती है, जुकाम बुखार बार बार रहता है, तो ज़्यादातर दवाइयों का सेवन करने से भी विकलांगता का शिकार हो जाता है, उनका अच्छे तरीके से विकास नहीं हो पाता है और उनमें दिव्यांगता देखी जाती है। साथियों इन चीज़ों का ही ध्यान रखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि बच्चे को बार बार मिर्गी के दौरे आते हैं, जो कोई छोटा बच्चा है 2 साल से पहले और उसको बार बार मिर्गी के दौरे आते हैं, तो उस दौरान भी जो कड़ी है, इस समय भी बच्चे को दिव्यांगता निश्चित रूप से हो सकती है। इसको टाइम रहते हुए एक अच्छे तरीके से दिखवाया जाए, उसका टाइम समय पर से अच्छे डॉक्टर की सलाह से उसका इलाज करवाया जाए तो वो समस्या समाप्त हो सकती है। बाकी साथियों ज़्यादातर चांसेस होते हैं 80% के ऐसे केसेस में दिव्यांगता और विकलांगता इन केसेजों से ज़्यादातर निकल के आती है। साथियों यदि बच्चे को कम उम्र में ही मधुमेह रोग हो जाता है, जिसके कारण भी विकलांगता को जन्म होता है, तो हम इन चीज़ों से ही ध्यान रखेंगे साथियों कि किन किन बातों से ध्यान रखा जाए कि हमारा बच्चा दिव्यांग ना हो। बच्चे को छोटी उम्र में ही किसी संक्रामक बीमारी लग गई, खसरा हो गया, टीबी हो गई, ऐसे कोई संक्रामक रोग हो गया जिसके कारण हमारे बच्चे में विकलांगता को जन्म हो गया, क्योंकि इन बीमारियों के कारण बच्चों के जो है शरीर का विकास नहीं हो पाता और उसका डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पाता, जिसके कारण उन्हें विकलांगता पैदा हो जाती है और वो जन्म जन्मांतर के लिए उनके लिए बन जाती है। साथियों और जो सबसे मस्ट चीज़ है, इन चीज़ों से बचने के लिए आजकल गवर्नमेंट ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है, लेकिन हम लोग थोड़ी सी लापरवाही की वजह से उसके गलत रीजंस जान करके, गलत अफवाहों में पढ़ करके हम वो चीज़ें करवाते नहीं है। साथियों सबसे बड़ा रीज़न है कि 2 वर्ष तक की एज में बच्चे को जितने भी टीके लगने हैं अनिवार्य रूप से समय समय पर सारे टीके अनिवार्य रूप से लगवाने चाहिए। एक भी टीका साथियों बच्चे का मिस नहीं होना चाहिए। विशेष तौर से अपने बच्चे की 2 साल की उम्र तक खासतौर से मैं उन माताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि इस चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें कि जितने भी टीके हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जितने भी अप्लाई कर रखे हैं, उनको ममता कार्ड में सारा दिया है, सब कुछ होता है, उस टाइम के अनुसार सारे टीके अपने बच्चे को लगवाएं, निश्चित रूप से लगवाएं। साथियों ये चीज़ का आप कभी भी फिक्र ना करें कि टीका लगवाने के बाद बच्चे को बुखार आएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, हमारे 2-5 दिन डिस्टर्ब हो जाएगा, बच्चा परेशान हो जाएगा। नहीं साथियों, और उसकी 2-4 दिन की परेशानी और आपकी 2-4 दिन की परेशानी कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए किसी बीमारी को लेकर के यदि उसको विकलांगता हो गई, तो उसकी पूरे जीवन भर की जो परेशानी आपको मिलने वाली है, उसको आप किस तरीके से खुद भी कैसे सॉल्व करोगे और उस बच्चे के साथ में वो कैसे खुद सॉल्व कर पाएगा। साथियों इन चीज़ों से बचने के लिए समय समय पर टीकाकरण अवश्य रूप से करवाएं, अवश्य रूप से करवाएं, एक भी टीका छूटना नहीं चाहिए। साथियों बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टिप्स को लेकर के। साथियों जब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कोई आपका सुझाव हो, डिसीजन हो, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में करें ताकि मैं आने वाली सारी इन समस्याओं का निस्तारण एक अच्छे तरीके से जितना पॉसिबल हो पाता है करवा पाऊँ। साथियों इन्हीं शब्दों के साथ में आज की वीडियो को यही विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।